इबादत करो गोया कि अल्लाह को देख रहे हो, और अगर ऐसा मुमकिन नहीं तो अल्लाह तुम्हें तो देख रहा है। और जो लोग नेकी करते हैं, एहसान करते हैं, आसान तरीके से चलते हैं, दुनिया में भी खैर है और आखिरत का घर तो बहुत अच्छा है, बहुत ही प्यारा घर है मुत्तकियों का। अब दूसरा मर्तबा क्या है? ईमान का मर्तबा। वो 6 चीजें हैं। जुबान से इकरार है, दिल से इकरार है, और अपने आज़ा से अमल है। ये 3 चीजें। और नेकी से बढ़ता है, बुराई से कम होता है। मस्जिदुल हराम के इमाम और खतीब शेख साले बिन हबीब ने खुतबा हज दे दिया। कहा, तकवा इख्तियार करना ईमान वालों की शान है। ईमान की सबसे ऊंची चोटी कलमा है। ए ईमान वालों, अल्लाह से डरो और तकवा इख्तियार करो। ईमान और हया दोनों लाजिम और मलजूम है। ऐसे अमल से बचें जिससे अल्लाह नाराज हो। अल्लाह की ज़ात, उसकी किताबों और उसके रसूलों पर ईमान लाया जाए। इंसान हमेशा सब्र का रास्ता इख्तियार करे। शैतान इंसान का खुल्लम खुल्ला दुश्मन है। अल्लाह की रहमत नेकोकारों के करीब है। शेख साले बिन हमीद ने खुतबा हज में मजीद कहा कि कुरान और हदीस दोनों लाज़िम मलज़ूम है। कुरान की तरह अहादीस पर ईमान लाना भी जरूरी है। वालिदैन को नाराज मत करें। जिसको अल्लाह ने इस्तिताअत दी है वो बैतुल्लाह का हज करे। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाओं के साथ मुनासिक हज का आगाज लाखों आज़मीन ने मिना के मुकाम पर कायम किया। आज़मीन रुकन आज़म वक़ूफ़ उर्फ़ा के लिए मैदान अरफ़ात पहुँचे। सूरज गुरूब होने तक मैदान अरफ़ात में वक़ूफ़ करेंगे। अज़ान मग़रिब के बाद नमाज पढ़े बगैर हजाज कराम मैदान अरफ़ात से मुज़दलिफ़ा रवाना होंगे। मुज़दलिफ़ा में हजाज कराम मग़रिब और इशा की नमाज़ें अदा करेंगे। मुज़दलिफ़ा में हजाज कराम शैतान को मारने के लिए कंकरियाँ जमा करेंगे और फिर हजाज मुज़दलिफ़ा में खुले आसमान तले रात गुजारेंगे। 10 ज़िलहज्जा को वक़ूफ़ मुज़दलिफ़ा के बाद रमी के लिए रवाना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब रवाना हो गए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिफ मीर भी हमरा थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करके पाक भारत कशीदगी के दौरान हिमायत पर शुक्रिया अदा करेंगे। तिजारत और सरमायाकारी पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार और वज़ीर इत्तलात अता तारद भी वज़ीर आज़म के साथ हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ईद सऊदी अरब में मनाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत क़ौमी इक़्तिसादी काउंसिल में 1000 अरब रुपए का वफाकी तरक्याती बजट मंजूर कर दिया गया। आइंदा माली साल के लिए 4.2% GDP ग्रोथ की मंजूरी दी गई। बलूचिस्तान में N25 के लिए बजट में कटौती कर दी गई है, जबकि N25 के लिए 120 अरब की बजाय 100 अरब रुपए का पैकेज मंजूर। सिक्का बरामदात का हदफ $35 अरब मुकर्रर करने की मंजूरी भी दी गई। इजलास में क़ौमी तरक्याती प्लान PSDP माइक्रो इकनॉमिक हदफ का जायजा लिया गया। पाक भारत जंग बंदी से ट्रंप ने साबित किया कि वो अमन के प्याम्बर है। अमेरिका की आज़ादी की 249वीं सालगिरह की तकरीब में खिताब करते हुए शहबाज शरीफ का कहना था कि अमेरिका की आज़ादी पर डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकी अवाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात नए दौर में दाखिल हो रहे हैं। 2018 में हमने मुल्क से मुकम्मल दहशतगर्दी का खात्मा कर दिया था। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने कहा कि फितनतुल हिंदुस्तान का बलोच कौम से कोई ताल्लुक नहीं, ये सिर्फ दहशतगर्द हैं। फितनतुल हिंदुस्तान पाकिस्तान का अमन दाव पर लगाने की साजिश कर रहा है। दुश्मन को जारियत पर मुंह खाना पड़ी और फौजी पाकिस्तान ने भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। भारत शिकस्त के बाद प्रॉक्सीज का सहारा ले रहा है। दुश्मन ने हमारे खिलाफ प्रॉक्सी वॉर शुरू कर रखी है। मुज़ाकरात सियासी जमातों से होते हैं, दहशतगर्दों से नहीं। दुश्मन पाकिस्तान की उभरती मईशत को तबाह करने का ख्वाब देख रहा है। पाक फौज के आला अस्करी हुकाम ने मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में तालीमी इदारों का दौरा किया और मुख्तलिफ जामियात में असातिज़ा तलबा से बातचीत की। मंगला, मुल्तान, लाहौर, कराची, कोयटा, गुजरावाला और बहावलपुर के कोर कमांडर्स ने मुतल्लिका शहरों की जामियात का दौरा किया। इन मुलाकातों का मकसद नौजवान नस्ल को मुल्क में अमन व अमान तरक्याती मंसूबों और पाक फौज के किरदार से आगाह करना था।